आप बैठिए, आप बैठिए। झगड़ा करने के लिए, ये झगड़ा करने के लिए। अरे देखिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए भैया। अरे झारखंड के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोगों के बेटा ककरघट्टी, सराबे, रसीदपुर, ये सब में शाखा नहर जो सो खोदवा करके कई सालों से पड़ा हुआ है। आज हम लोग किसान के बेटे हम लोग परेशान हैं, एकदम तराई किस्म का पानी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया रहा है? ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए? क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? विधायक महोदय कहे थे कि यहाँ नहर में पूरा पानी जा रहा है, विधायक जी का खेत पूरा आबाद हो गया है। हम कहते हैं कि ठहर, खजौली, मदना, जो मदना वहाँ जो मेन शहर है जी, क्या कहते हैं, कन्हौली होकर के जो जाती है वो मेन साइफन से पानी निकलता है। उसके बाद मदना गांव आप बराबर जाते हैं, वहाँ जाकर के देख लीजिए, वहाँ के किसान से पूछिए कि पानी गया है आपके खेत में। हम अगस्तपुरा के हैं, पूछिए हमारे खेत में पानी जाता है? नहीं जाता है, नहीं आने देता है हरीश वाला। अभी आप बोले हैं कि यहाँ के इंजीनियर डॉक्टर सब पढ़ के बाहर जाते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? यहाँ नहीं होता है। बाहर जाके बीटेक इंजीनियरिंग जो भी होता है डॉक्टरी बाहर से करते हैं, बिहार में नहीं होता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा सीट पर, जहां पर हम लोगों ने लगाया है चुनावी चौपाल, जहां करेंगे जनता के मुद्दों की बात सिर्फ उनके प्रतिनिधि से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये धरती जो है वो विद्यापति की धरती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ की संस्कृति में सरस्वती का वास है, वाणी में मिठास है, एक अपनापन यहाँ पर घुला हुआ है। इतना ही नहीं, ये इलाका सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि मिथिला की आत्मा में बसता है और मैं इसे नमन करता हूं। अब मैं कार्यक्रम का प्रारूप आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का प्रारूप क्या है। कि आपके जनप्रतिनिधि यहां पर हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, जो सिर्फ 2 मिनट में, शुरुआती समय में जो सिर्फ 2 मिनट में अपने कार्यकाल में किए विकास के बारे में आप लोगों को बताएंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। इसके अलावा मैं इस खजौली विधानसभा के इतिहास की बात करूं और वर्तमान की बात करूं तो फिलहाल वर्तमान में हमारे साथ यहाँ के विधायक अरुण शंकर जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा इनका आप लोग। वहीं इसके इतिहास की बात अगर मैं करूं तो साल 2010 में यहाँ से बीजेपी के विधायक चुने गए, फिर वहीं 2015 में आरजेडी के विधायक आए और अभी 2020 से बीजेपी के जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। वहीं इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी मदद करेंगे आपके मधुबनी जिले के ब्यूरो चीफ यानी हमारे सर रमन कुमार मिश्रा जी। अब इस मंच पर मौजूद अतिथि हमारे साथ मौजूद है बीजेपी एमएलए अरुण शंकर प्रसाद जी, साथ ही कांग्रेस वरिष्ठ नेता दीपक कुमार सिंह और आरजेडी पूर्व विधायक सीताराम यादव जो अभी आए नहीं हैं। फिर वहीं पे जन स्वराज नेता रूपम कुमारी जी हैं, वहीं समाज सेवी दिलीप कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही यहाँ की प्रमुख कुमारी उषा जी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ है खजौली विधानसभा की जनता, जिसका प्रभात खबर बहुत 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 स्वागत करती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा मकसद 243 विधानसभा सीट पर जाकर राजनीति हलचल करना या नहीं, या फिर आप लोगों का मुद्दा जानने के साथ साथ मतदान जागरूकता का भी है। तो अब मैं मतदान जागरूकता के लिए आप लोगों से एक शपथ लूंगा और आप लोग जहां हैं अपने सीट पर खड़े हो जाइए और दाहिने हाथ आगे रखिएगा। जो मैं कहूंगा उसे आप बस दोहराइएगा। सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि वो लोग सभी लोग अपना दायां हाथ मतलब आगे रखेंगे। मैं जो कहूंगा उसे दोहराइएगा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं
बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। ठीक है सर, अब हम कार्यक्रम को, आप लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। अब कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो बीजेपी एमएलए अरुण शंकर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि खजौली विधानसभा सीट के लिए आपने क्या विकास का कार्य किया है और आने वाले समय में आप क्या करेंगे, और इस बीते साल में आपने कितना विकास किया है और जनता आपसे कितना उम्मीद करती थी, और उन उम्मीदों पर आप कितना खड़े उतरे हैं। इस बीच में एक बार रोकूंगा 2 मिनट के लिए। हमारे पूर्व विधायक यहाँ के सीताराम बाबू भी आ चुके हैं, तो सर बिना समय गंवाए मैं उनका स्वागत करता हूं और सीधे तौर पे मंच पे सर आमंत्रित करता हूं, आके सर कुर्सी अपना संभाल लें, चूंकि आपके इंतजार में यहाँ की जनता भी है। आप और अरुण शंकर बाबू, यही 2 लोग तो आज जवाब देंगे। अपने कार्यकाल में आपने कितना विकास किया और बीते 5 साल में हमारे वर्तमान विधायक ने कितना काम किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सर मैंने आपको कार्यक्रम का पूरा प्रारूप बता ही दिया है, जनता के साथ भी उस चीज को मैंने शेयर कर दिया है। आपको मैंने कहा है कि आपने बीते 5 साल में आपने जो आपका जो कार्यकाल रहा है उसमें आपने खजौली विधानसभा सीट के लिए कितना विकास का कार्य किया है, वो यहाँ पे बैठी जनताओं के साथ आप उसे शेयर कर दीजिए। 2 कार्यकाल मेरा विधायक के रूप में इस खजौली विधानसभा क्षेत्र में रहा है। एक 2010 से लेकर 2015 का और 2020 से लेकर 2025 का। यह 25 भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। दोनों कार्यकाल में मैंने विकास भरपूर किया है। जनता की जो अपेक्षा थी उसको पूरा करने का 100% अपनी ओर से प्रयत्न किया, ईमानदार प्रयास किया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का जाल बिछा है। हर ग्राम पंचायत तक आज उच्च विद्यालय हो गया, +2 हो गया। केंद्रीय विद्यालय के लिए लोग बहुत चर्चा करते हैं, PM श्री भी कई विद्यालयों में मिल गया, जो केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर चलेगा। सड़क के अलावे आज भी उन सड़कों का फिर से पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। सड़कों में चौड़ीकरण का काम चल रहा है तेज गति से, और सिंचाई के क्षेत्र में कमला नदी में बराज का काम पूरा होने पर है, जो 405 करोड़ रुपए का है। और इस खजौली में विगत कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर जो 625 करोड़ की राशि की घोषणा की थी, उसमें 426 करोड़ की राशि से पुरानी कमला और जीवछ, जो जीवछ नदी इसी खजौली के महुआ 11 पंचायत से निकलती है और एक बड़ी नदी का रूप लेती है, उसको पुनर्जीवित करने का काम का शुरुआत हुआ। सिंचाई के क्षेत्र में सभी नहरों की उड़ाही का काम पूरा हो गया है, कोई नहर बाकी नहीं है, और उसके कारण बाढ़ और सुखाड़ से बहुत हद तक इस क्षेत्र को निजात मिल रहा है और मिलने वाला है आगे और ज्यादा। ठीक है सर, यहीं पे हमारे साथ मौजूद है सीताराम यादव जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप अभी के जो विधायक हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, जो अभी आपको इन्होंने बताया कि इन्होंने ये विकास का कार्य किया है बीते 5 सालों में। इन्होंने जो सिंचाई के बारे में जो दावा किया है, इंद्र भगवान भी हम लोगों से कुपित हैं। सबसे पहले हम सिंचाई कमला नहर के बारे में कहते हैं, आप अपना टीम भेजिए और चल के देखिए कि खेत में कहीं पानी है। कहीं खेत में पानी हो तो हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। कहीं खेत में पानी नहीं, हम कमांड एरिया में हमारा घर पड़ता है, हम कमला नहर के कमांड एरिया में हमारा घर है। पाभर पानी यदि किसी खेत में हो, पाभर शौच करने लायक पानी नहीं है,
किसान अपने बूते दमकल चला के, मोटर चला के, जैसे तैसे रोपनी कर लिया, लेकिन खेत में धान से ज्यादा खड़ हो चुका है। और एक तो रोपनी में दम निकल गया, पंपिंग सेट चला, दमकल चला तो डीजल की खरीदारी हुई, खेत की जुताई हुई तो उसमें डीजल, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो भाड़ा दे करके, समझिए खेत बन्हकिए पड़ जाता है। अभी खेत में पानी का अभाव, चूंकि लोग रोपनी किया, खेत सूखा का सूखा रह गया, उसमें धान से ज्यादा खड़ हो गया है, जिसकी कमौनी में 300-400-500 रुपये कट्ठा लग रहा है। किसानों का बुरा हाल है, कहीं पानी नहीं है। और इसी इलाके में जो कोसी का नहर है, हम सराबे वगैरह जाते हैं, ठेंगहा जाते हैं, कहीं नहर में पानी है तो ये लोग बतावेंगे कहाँ? सर अभी जनता के पास नहीं आ रहे हैं, प्लीज उनको अपना बात पूरा करने दीजिए, जनता अलग सवाल करेगी। अच्छा, अरे नहीं सवाल नहीं है, सवाल सर उनका ठीक है सर। नहीं है, अब यहीं पे मैं रूपम कुमारी जी से जानना चाहूंगा। शाहरुख को सर सर, बताइए। अब मैं आऊंगा, अब जो जनता की सवाल होगी उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा। समझ गए? तो कहीं नहर में पानी नहीं है, उनको सर नहर से पानी निकलता नहीं, चूंकि नहर की इतनी गहरा कर दिया, इतना गहरा कर दिया है जो पानी उसमें से निकलता नहीं है। खेत ऊंचा है, नहर गहरा है, पानी ऊपर नहीं निकलता है, और जगह जगह आउटलेट का निर्माण नहीं है, पैरेलल चैनल नहीं है। अब पैरेलल चैनल नहीं है, आउटलेट नहीं, तो पानी कैसे निकलेगा? खेत में सिंचाई नहीं हो रही। अब हम जनता से सर, ठीक है सर, सर हम उसका जवाब आप दीजिए। पास आ रहे हैं सर। उससे पहले मैं कुमारी रूपम जी से जानना चाहूंगा उसके कि बाद आपने पक्ष का भी और विपक्ष का भी बात सुना, सर अभी इस पे आपका क्या मुद्दा है? आप क्या सोचती हैं? वो खजौली विधानसभा सीट के लिए आप बताइए। बात सुनिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा, हम आपके पास आएंगे। अच्छा सुना जाए। सर रहने दीजिए सर, अब आएंगे फिर हम आपके पास। उसके बाद इसे सर मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम डीजल का पैसा देंगे। कहाँ चला गया डीजल का पैसा? कहाँ डीजल का पैसा? कहाँ अनुदान? आज हम ऊपर ताक रहे हैं इंद्र के तरफ, और दूसरी ताक रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ। इसी टकटकी में किसान का दिन बीत रहा है, इसी टकटकी में हमारा दिन बीत रहा है। कहीं से कुछ मिलने की कोई आशा नहीं है। जो किसान था आज वो मजदूर हो गया है, अब मजदूर तो फकीर हो गया है। यहाँ से सारे मजदूरों का पलायन हरियाणा और पंजाब में है, हमारे ही बिहार के श्रमिक से। ठीक है सर, नहीं सर, हो गया सर, इसके बाद मैं आऊंगा, प्लीज इसके बाद मैं आऊंगा। अभी कार्यक्रम है सर, और भी लोग हैं सर यहाँ पे, थोड़ा सा और भी लोग हैं सर यहाँ पे। मेरी भी बात मानिए सर, कार्यक्रम खराब हो जाएगा इससे। मेरी बात मानिए। फिर आपके पास बात को माने, आप हमारे बात को नहीं माने। हम माने सर, इतनी देर 2 मिनट से ज्यादा सुने। चलिए सर, फिर आपके पास आ रहे हैं। जब भी कार्यक्रम चल रहा है, बंद कहाँ है सर? फिर आपके पास आ रहे हैं। अब हमारे इसी अगले कड़ी में है और अतिथि, उनको भी सुन लीजिए। फिर आपके पास ये प्रारूप सर अभी चल रहा है। कुमारी रूपम जी, मैंने आपको जैसे बताया कि अभी आपकी पार्टी नहीं है, आपने पक्ष का भी बात सुना, विपक्ष का भी बात सुना। इस पर आपका क्या मत है, आपका क्या ओपिनियन है? और सभी जनता से नम्र निवेदन है कि आप अपनी नेता को पहले सुन लीजिए। आपके पास भी हम आ रहे हैं, आप सवाल कीजिएगा, आपके नेता जवाब देंगे, बीच में मत टोका टीकी कीजिए। सबसे पहले आई के चौपाल में सबके अभिनंदन और स्वागत करे छी। गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभकामना एवं बधाई दै छी। खजौली विधानसभा में कोनो काम नहीं भेले है, और बच्चा के शिक्षा पर छै, कोई जाय छै खिचड़ी खा के आवे छै, पढ़ाई बिल्कुल नहीं होय छै। दोसर बात, स्वास्थ्य केंद्र पर जाय छै, दवाई नहीं भेटे छै, इलाज होय छै पर दवाई नहीं मिले छै। तेसर बात, बिहार से जो पलायन छै से पलायन रुक नहीं रहल छै, ते दुआरे हम यहाँ सब बात कहे छी, पलायन के रोके के पूरा ई हक छै विधायक जी के। और ई बिहार से जो पलायन छै, युवा और जो पलायन क जाय छै, पलायन से रुक नहीं रहल छै। बिहार की बात नहीं करना है यहाँ पे, आपको सिर्फ खजौली विधानसभा के सीट की बात करना है। खजौली विधानसभा का कहते हैं।
खजौली से जाता है ना, खजौली से नहीं जाता है, खजौली से भी युवा सब जाता है बस बाहर। सिर्फ खजौली की बात करिएगा, बिहार के बाउंड्री नहीं बांधना है। खजौली से बात करते हैं, खजौली से जाके पूछिए तो कौन सा पुरुष है घर पे, सब बाहर गए हैं ना। ठीक है, वहीं पे मैं समाज सेवी दिलीप कुमार सिंह जी से जानना चाहूंगा कि उनका ओपिनियन इस पर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा ओपिनियन है जो कोसी नहर जो है उसमें तो पानी आता है चलता है, पानी हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। इनका भी कहना सही है, जो पानी जा रहा है बहुत जगह है जहाँ पानी पहुंच रहा है, खिंचाई हो रहा है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है, खिंचाई नहीं हो रहा है। मिनी केनाल का बहुत जगह माने जमीन का अथी किया गया है, लेकिन अभी तक वह बना नहीं है, उससे भी काम बाधित है। और सबसे पहली बात यह कहेंगे, जो सिंचाई और इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आए हैं चुनाव के डिबेट में, चुनाव के लिए। हमारे समाज का यह हाल हो गया है, जो हमारे नेतागण हमारे समाज में इस तरह से माने हिंदू मुस्लिम जात-वात फैला करके माने अपने तो चैन से सो रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में लड़ाई का एक बहुत बड़ा रास्ता निकाल रहे हैं। जो तुम अपने समाज में तुम कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई चमार, कोई दुसाध, कोई गुआर बन के आपस में लड़ो मरो, हम दिल्ली में, पटना में, प्रखंड में राज करेंगे। हम यही कहेंगे उन लोगों से कम विकास होना चाहिए। विकास की बात कीजिए, विकास हो। खजौली में, हमारे खजौली में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से हल्ला कर रहे हैं तो डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए पूर्व के विधायक हो चाहे वर्तमान हो, अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है, इस पर न कोई चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही जाइए। आपने। वहीं पे मैं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक कुमार सिंह से जानना चाहूंगा कि आपका इस पे ओपिनियन क्या है सर। मेरे ओपिनियन भी हैं और सवाल भी हैं। सवाल किससे है सर? माननीय विधायक जी से। माननीय विधायक जी ने जितनी बात कही है मैं उससे असहमत हूँ। जतवार पंचायत में नहर तो है, लेकिन चौड़ी में जाके देख लीजिए पानी नहीं है। सीताराम बाबू के बात से मैं सहमत हूँ। प्लेन भरपूर है। इन्होंने 624 करोड़ की बात की है, जो बाबूवाड़ी विधानसभा की बात है, उससे खजौली विधानसभा के लोगों को लाभ नहीं है। खजौली में एक PHC है, वह PHC 30 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत है। अब तक 18 बेड चालू हुआ। खजौली नहीं, PHC बाबूवाड़ी और खजौली नहीं होता है, PHC पूरे प्रखंड का होता है। माननीय विधायक जी, वो बटा हुआ नहीं है। तो PHC 30 बेड का स्वीकृत हुआ। आज तक इन्होंने 12 बेड जब से प्रारंभ हुआ चल रहा है, अब तक उस 12 की स्वीकृति इन्होंने नहीं दिलाई और चालू नहीं करवाया। अब चलिए जयनगर में। जयनगर में बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका। जयनगर में बाईपास रोड का निर्माण नहीं हो सका। 1991 में अनुमंडल बना, आज 34 बरस हो गए। 34 बरस में सब डिविजनल जेल नहीं बन सका जयनगर में। अनुमंडल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय नहीं बन सका। अब चलिए बासोपट्टी। बासोपट्टी में इन्होंने इतनी लंबी मार्केट है, बस स्टैंड नहीं होने की वजह से वहाँ जाम फंसता है। ये बस स्टैंड नहीं निकाल सके, बासोपट्टी का बाईपास नहीं निकाल सके। लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है कि माननीय विधायक जी अपने ऐच्छिक कोष तक सीमित रहे, उससे ज्यादा इन्होंने आम जनता और सरकार के द्वारा देश सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पाए। धन्यवाद। ठीक है, अब ये कार्यक्रम जो है सो यहाँ पे बैठी हुई प्रमुख जी हैं, प्रमुख हैं कुमारी उषा जी। सॉरी, मैं भूल गया था। आपका इस पे ओपिनियन क्या, आप कितना सहमत है मैडम, बता दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रमुख खजौली, और जब से मैं सत्ता में आई 16 से मैं कंटिन्यू पद पर हूँ और लगातार अपने प्रखंड के विकास के लिए सदा तत्पर रही। और यहाँ हमारे विधायक जी अभी
जो नहर के बारे में बात किए हैं, तो हमें लगता है कि जब से मैं प्रमुख बनी हूँ तब से हमारे प्रखंड में बहुत ज़्यादा नहर की संख्या बढ़ी है, केनालों की संख्या बढ़ी है और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्यक्रम यहाँ पर बैठी जनताओं के लिए खुल गया हुआ है। जिन किसी का भी सवाल होगा वो अपना हाथ उठाएंगे, हमारे रमन सर आपके पास पहुंच जाएंगे। सर पहले लाइन से शुरुआत मत करिए, माइक अपने हाथ में मत लीजिएगा भैया। माननीय विधायक जी को कहना चाहता हूं कि गंगा से पवित्र जल, आप जिस सराबे पंचायत के बात किए, सतेर के पंचायत के बात किए, गांव के, वहां चलिए आपका स्नान योग्य पानी है। दूसरा बात, आपने कहा कि मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी की तरह ऊपर देख रहा हूं कि कब बरसेंगे। आप ब्रह्मा जी विष्णु जी की तरह ऊपर नहीं देखकर आप आरजेडी में टिकट की तरफ ऊपर देख रहे हैं कि आपको टिकट। सवाल क्या है सर? मेरा सवाल है आप टिकट की तरह ऊपर देख रहे हैं। यदि आपको जनता के प्रति इतना उत्साह था तो आपने विपक्ष में रहते हुए हमारे विधायक से कब आपने इस सिंचाई के मुद्दे पर यहाँ आकर सवाल किए। आपका भी कार्यकाल हम लोगों ने देखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के नीतीश सरकार के कार्यकाल में आप सवाल करिए भैया, अब ओपिनियन मत दीजिए, आपका कोई सवाल नहीं था। हमारे घर नरार गुलरिया टोल हुआ, हम लोग जिस रोड से अभी आते हैं, विकास को बात करें विधायक जी, विकास के बाद रोड का कितना हालत खराब है, कितने आदमी गिर चुके हैं, कितने आदमी का हालत खराब हो गया है। रोड का कोई विकास नहीं होता है। टिकट का क्या बात है? टिकट तो मिल रहा, जिसको भाग में वो मिलेगा। टिकट का क्या बात होता है? यहाँ पे रोड को देखिए, विकास कहाँ हुआ है अभी तक। नरार जाने के लिए दिक्कत होता है अभी तक, कितना आदमी गिरा है, मर गया है, गाड़ी टूट गया है कितना को, इसका विकास कहाँ हुआ है अभी तक? हम हुआ एक डारा से आ रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं सर। कार्यकर्ता से कोई सवाल मत लीजिएगा सर। कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता से कोई सवाल नहीं, सिर्फ जनता का सवाल नहीं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जनता के लिए हैं, कार्यकर्ता के लिए नहीं। कार्यकर्ता से बात नहीं करेंगे, हम जनता से बात करने आए हैं। हम माननीय विधायक जी से पूछना चाहते हैं, हमारा घर ठेंगा हुआ सर, यहाँ कोठिया नहर में, यहाँ ठेंगा ग्राम में पानी नहीं पहुंच रहा है। उनके लिए मौखिक विधायक जी को हम कई बार बोल चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी तक नहीं पानी पहुंचा है। इन पे कुछ सर ध्यान दें। धन्यवाद। और सर जनता सर, हम विधायक जी से बोलना चाहते हैं कि एक नरार का पुलिया है, वहाँ डाइवर्सन इतना कमजोर है, यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि वहाँ जाके नहीं देखता। प्रॉब्लम बहुत समस्या है। खजौली का ऐसा समस्या है, पूरा जाम लगा रहता है मार्केट में, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। रोज मार्केट में जाम लगता है, दुकान वाला सब कब्जा करके रखा हुआ, पैसा लेती है प्रशासन, कोई प्रशासन ध्यान नहीं देती है। खजौली का इतना समस्या है ना सर, बताते बताते थक जाएंगे। विधायक जी ना साल भर में एक दिन भी नहीं आते हैं, जाते हैं, चलिए एक मिनट, किसी के दूरा पे जाके चाय कॉफी पीते हैं, समोसा खाते हैं। अरे ये सब नहीं करना, दो सवाल बस सवाल का दो जनता का पहले सवालों की इसका जवाब सुन लीजिए सर। पहले सर विधायक फिर आ रहे हैं, ये दौर चलेगा। पहले विधायक जी से इसका सवाल का जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। नहीं तो सर सवाल करते रहिएगा, जवाब नहीं मिलेगा। सर बारी बारी से होगा। अरे सर बारी बारी से आ रहे हैं। आपसे 3 सवाल किया गया है विधायक जी, आपसे 3 सवाल किया गया है। पहला सवाल का जवाब सुनिए, फिर आपके पास 3 सवाल। आपसे 3 सवाल किया गया है कि सड़क की समस्या, दूसरा है पानी की समस्या, तीसरा है कि उन्होंने कहा कि डाइवर्जन नहीं बना हुआ है। अब सर बैठिए, अब सवाल हो गया, आप बैठिए प्लीज। अब आपके सवाल का जवाब आपके जनप्रतिनिधि देंगे, आप शांति बनाए रखिए, उनको सुनिए। अभी भी 100 से अधिक सड़कों में काम चल रहा है, जो सुदृढ़ीकरण का काम है, और वो लगातार हो रहा है। जिस डाइवर्सन के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो सड़क का पूरा निर्माण हो गया है। वहाँ 2 बड़े पुल का निर्माण हो रहा है, तो स्वाभाविक है जब बड़े पुल का वहाँ निर्माण, जो हमें लगता है कि अभी हम उसी होके आए हैं जिस होके ये लोग बात कर रहे हैं। हम नाराज। सर आप बैठिए ना। अरे शांत हो जाओ यार, पहले बात उनको सुनिए। पहले वो जो बोल रहे हैं वो तो सुन लीजिए भैया। अभी हम उसी सड़क से आए हैं जिस सड़क की ये बात कर रहा है। सड़क चकाचक है, केवल डाइवर्सन वहाँ चूंकि कमजोर है, वो नहर के तटबंध पर, कोसी नहर के तटबंध पर होकर डाइवर्सन है। उस डाइवर्सन में जितना भी ईंट रोड़ा डाला जाता है वो धंसता है, फिर से ऊपर से मिट्टी और रोड़ा डालकर उसको ठीक किया जाता है। सर आप सवाल मत कीजिए, डाइवर्सन का सवाल आपने भैया सवाल किया, वो आपका जवाब दे रहे हैं, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? पुल निर्माण होकर खड़ा हो गया है, पुल का केवल अप्रोच बाकी है और एक दूसरा पुल का निर्माण हो रहा है। जहां तक जाम के बारे में खजौली
तो खजौली बाबू बढ़ी, खजौली बाजार बाबू बढ़ी का पार्ट है विधानसभा का। हमारा यही मंगती चौक तक विधानसभा का पार्ट है। मंगती चौक के आगे ये खजौली विधानसभा का है। जहां के जाम के बारे में अभी खजौली बाजार के बारे में कह रहे हैं, मंगती हटिया तक, तो वही मंगती चौराहा मंगती हटिया तक। दूसरी ओर बासोपट्टी में जाम का सवाल इन्होंने बताया। बासोपट्टी में ऑलरेडी भारतमाला प्रोजेक्ट का एक बड़ा काम चल रहा है। हजारों करोड़ की राशि से जो उमगांव से शुरू होकर कलवाही जा रहा है, पूरा बाईपास बन रहा है। जयनगर की इन्होंने बात की है। जयनगर में NH 526 को बाईपास बरदेपुर से निकाला गया है और वो मिश्री लाल चौक पर जाकर मिलेगा, जो दूसरे NH उधर से 227 में आकर मिल जाएगा। NH का जाल इस खजौली विधानसभा के चारों तरफ से घेर रहा है और सड़कों के मामले में खजौली बहुत बेहतर होगा आने वाले दिनों में। लेकिन जब निर्माण काम चलते रहता है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत व्यवधान की स्थिति होती है। इसलिए सड़क के मामले में पूरी तरह फिट, सिंचाई के मामले में ऊपर से पानी बरस नहीं रहा है। स्वाभाविक है, जो पानी स्टोर होता है नेपाल से आकर, उसी पानी का वितरण हो रहा है। तो कहीं पूरा मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है। ये सुखाड़ में स्वाभाविक होगा। और अगर नहीं तो मैं ये दावा करता हूं कि 50 से 60% किसान अपने धान का रोपनी कर चुके हैं। अगर ऊपर से पानी नहीं हो रहा है, सिंचाई नहीं हो रहा है, तो विधायक जी का सारा खेत रोपा हुआ है। अभी आप जाइए, मान लिए पूर्व विधायक जी का, उसी होके हम आते हैं। ठीक है, अब इसका पानी से सर, अब इसका क्रॉस सिंचाई कनेक्शन के पानी से हुआ। सर, अब मैं सीताराम यादव जी से जानना चाहूंगा का सवाल है, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, साक्षी है कि कोई महिला नहीं है जिसमें मैं 4 से 5 आपसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपना काम गिनाया है कि हाँ ये चीज हो गया है, क्या उस पर कितना सहमत है? सर राजद विधायक जी, हाँ, पूर्व विधायक, हमारा कहना है कि वर्तमान विधायक जी ने कहा कि पूर्व विधायक जी का धान रोपा हुआ है। हमने पहले कहा कि हम पंपिंग सेट लगा चला के हम धान रोपे हैं 10 बीघा, लेकिन पंपिंग सेट से ही अभी भी पटाए हैं, अब पटा रहे हैं। कहीं पाभर पानी खेत में नहीं है। सरकार का इसमें क्या योगदान? इतना बड़ा भीषण अकाल, इतना बड़ा भीषण अकाल है। ये सब इलाका पिछले साल भी सुखाड़ गया था, गत तीसरे साल भी सुखाड़ गया था। सरकार के तरफ से किसान को क्या सहायता मिल रहा है, इसकी चर्चा, चूंकि आप डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली भी आपका विधायक जी और पटना भी आपका, इस बीच में इतना बड़ा अकाल, भीषण अकाल में किसान परेशान है। किसान के लिए डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, इसकी मजबूती से चर्चा करिए कि किसान के हित में क्या होने जा रहा है। दूसरा सवाल हम शिक्षा पर उठाते हैं। सर सवाल उठाने, उनके सवाल से आप कितना सहमत है वो बताना है सर। क्या अभी सवाल मत उठाइए, सवाल तो उठाने के लिए जनता बैठी हुई है। जो सवाल है वो यहाँ की जनता उठाएगी। आप इनके बात से कितना सहमत है ये आपको बताना है। हमने तो बता दिया, इनके बात से इन्होंने कहा अभी जो लक्ष्मीपुर और नड़ार गुलरिया टोल के बीच में, सुन लीजिए ना, आप क्यों उतावले हैं? हम आपसे मिल के जाएंगे, जितना सवाल होगा लिख के दे दीजिएगा, एक एक करके आपका जवाब मिल। आप चुप तो आप बोलिए, पर बहुत ज्यादा आप ये सवाल हो ही नहीं रहा। मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ विधायक जी, एक मिनट, कि मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, प्लीज व्यक्तिगत मत जाइएगा, कोई भी लोग व्यक्तिगत मत जाइएगा। गुस्से में क्यों खजौली विधानसभा के लिए जो विकास की बात है उन मुद्दों पे बात करिएगा प्लीज। आप जरूरत से ज्यादा गुस्से में है, इसलिए आप सवाल हमसे जो करना हो व्यक्तिगत तौर पर अलग होकर भी आप कर सकते हैं। अभी जो मंच है, मंच के जो सिस्टम है, इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें जो नियम है, तौर तरीका है, उसके मुताबिक चलिए। तो हम बता दे रहे हैं कि एक भी कई बरस से बन रहा है। जो डाइवर्सन की बात विधायक जी ने किया है, वो डाइवर्सन आज कई बरस से बन रहा है। डाइवर्सन नहीं है, मिट्टी रख दिया है। यदि वर्षा हो जाए, इनकी गाड़ी उस पर नहीं चल सकती है।
सब गाड़ी स्लिप करके गड्ढे में गिर जाएगा। डाइवर्सन भी होना चाहिए, डाइवर्सन का भी कंट्रैक्टर को पैसा मिलता है और उस पर कम से कम पानी पटाया जाता है। अकाल का समय आप चल के देखिए, पता लगाइए कि कितना बालू जनता को सुनिए, जनता का सवाल सुनिए सर। आप जनता का सर सवाल सुन लीजिए, उस पर कितना बालू उड़ता है सुन लीजिए सर। मैं खजौली प्रखंड के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोगों के बेता ककर घट्टी, सराबे, रसीदपुर, ये सब में शाखा नहर जो सो खोदवा करके कई सालों से पड़ा हुआ है। आज हम लोग किसान के बेटे हम लोग परेशान है, एकदम तराई की सुन पानी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया रहा है? ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए? क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? रमन सर, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। मैं इन लोगों से एक बात कह रहा हूं, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए कि यहाँ पे सड़क की समस्या के लिए बात हो चुकी हुई है, पानी की समस्या की बात हो चुकी है और वहीं डाइवर्सन की समस्या की बात हो चुकी है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, उस पे आप अपने हाथ खड़े करें और बात करें। बात सिर्फ विकास की होनी चाहिए और खजौली के लिए होनी चाहिए। इधर उधर बाउंड्री मत बानिए, छीटा कसी मत करिए। आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ। हम नरार पूर्वी से शिव कुमार यादव उर्फ भुखल यादव मेरा नाम है और पूर्व पंचायत समिति हैं। अभी जो कह रहा है जीवछ अथी कोसी नहर जहां से शुरुआत है और अंतिम तक इसका दक्षिण शाखा में लोगों को पानी मिलता है। उत्तर शाखा में कहीं पानी मिला हो आज तक? एक सितवा पानी मिला हो? और विधायक जी जो कहा है लक्ष्मीपुर मुख्य सड़क खजौली बासोपट्टी मधुबनी जाने वाले, जयनगर जाने वाले, वह सड़क पर आज 3 साल से पुलिया बन रहा है जीवछ नदी और कोसी नहर के बीच में। उस सड़क पर जाकर अभी भी देखा जाए सर, जो उस सड़क चलने लायक है, डाइवर्सन पर चलने लायक है। पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर। सर सुन लीजिए, अब सर हमको भी सुनिए। तो हम कह रहे छी सर, अहाँ सब बाजा से पहले हल्ला करे छी। एक किसान मतलब एक जनता जब बोलता है तो दूसरा कोई मत बोलिए, यही तो हम बोलने वाले हैं। आप हल्ला कर रहे हैं। आप लोग हम लोग कोई भी जनप्रतिनिधि पर कटाक्ष नहीं करते हैं, वर्तमान हो या पूर्व हो, उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ का जो दुर्दशा है, खजौली सटे हुए नगार पूर्वी पंचायत है। चलिए हम लोग खजौली आने के लिए तरस रहे हैं, रास्ता नहीं है, डेली गिरता है गाड़ी नहर में। और उस पर विधायक जी का है यही कहना, उस पर रोड बना दिया जाए, जिन्हें ठेकेदार से कहकर उस पर सोलिंग करवा दिया जाए। बोलने तो दीजिए सर। आप लोग हल्ला करने के लिए आए थे। मेरा कहना यह है कि जब कोई एक आदमी जनता बात करे तो दूसरा सुनिए कम से कम, और इनके सवाल का जवाब विधायक जी देंगे। आप लोग हल्ला करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए। यही हम कह रहे हैं कि एक जनता अगर बोलता है तो उसको सुनिए, बीच में कोई टोकिए मत। एक सेकंड सर, ये किसान और बोले। हाँ हेलो, हम खजौली पंचायत अध्यक्ष राम कलेवर यादव। विधायक महोदय कहे थे कि यहाँ नहर में पूरा पानी जा रहा है, विधायक जी का खेत पूरा आबाद हो गया है। हम कहते हैं कि ठाहर, खजौली, मदना, जो मदना वहाँ जो मेन शहर है थी क्या कहते हैं, कन्हौली होकर के जो जाती है वो मेन साइफन से पानी निकलता है। उसके बाद मदना गांव आप बराबर जाते हैं, वहां जाकर के देख लीजिए, वहां के किसान से पूछिए कि पानी गया है आपके खेत में। हम अगस्तपुरा के हैं, पूछिए हमारे खेत में पानी जाता है? नहीं जाता है, नहीं आने देता है रिस वाला। आप कभी हमारे मुखिया साहब जैसे पहल किए, अगले बार तो थोड़ा पानी दिया, उसके बाद भी नहीं। भोला भैया से पूछिए, यहाँ हमारे शंभू भैया है, पूछिए आप कि जाते हैं यहाँ जो भी जैसे शाखा है धार होकर के जाता है, पूछिए तो वो कहीं पानी है? कहीं पानी है ठाहर के बाद में? अगस्तपुरा, मदना, लक्ष्मीपुर, संत नगर वगैरह वगैरह में। अहीं चलिए रजनपुरा में ये शाखा निकलती है यहाँ से, और थोड़े दूर जाने के बाद ठाहर, ये शंभू भैया के गांव में। और उससे पश्चिम चलिए रजनपुरा, दिखाइए हमको कहाँ है पानी। एक भी खेत में किसान की पानी नहीं है। उसके लिए ना आपको हम लोग प्रतिनिधि बनाए हैं, उसको कम से कम समस्या के समाधान दीजिए। सर अब 2 सवाल का जवाब विधायक जी से सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। पहले ये 2 सवाल का जवाब सुन लीजिए। ये तरीका इस तरह से होना चाहिए, ललन थे कोई मत। तरीका ये होता है सर 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 आ जाएंगे सर, आप ही के लिए आए हैं। पहले उन्होंने 2 लेने दीजिए जवाब। उन्होंने स्वयं कहा है कि हरिशवाड़ा तक पानी है, नहर में पूरा पानी है। आपस में किसान
एक जगह कोई बांध देता है, दूसरे जगह पानी जाने नहीं देता है। ये आपसी तकरार में हो रहा है किसानों का। और जब सूखा की स्थिति है तो स्वाभाविक जिसको पहले पानी मिलता है वो चाहता है कि यहीं पटा ले। और ठेंगहा गांव में जिस नहर की बात हो रही है वो तो अभी खुदाई ही हो रहा है, तो उसमें कहां से पानी अभी आएगा? उसमें तो वर्षा होगा तो पानी जाएगा। वो जब नहर पूरी तरह से, नहर प्रणाली जब पूरी तरह से वो चालू हो जाएगा तो उसमें भी लगातार पानी जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो सुखाड़ के स्थिति में स्वाभाविक है मारा मारी थोड़ा बढ़ता है पानी के लिए। यही अगर ऊपर से पानी तेज होने लगे तो सब आदमी पानी छोड़ देंगे और सारा नहर जल प्लावित हो जाएगा और सब लोग कहेंगे कि नहर से ही तबाही है। ये होता है, सुखाड़ में कमी होती है। और जब बरसात अधिक होता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, विधायक जी भी किसान हैं, पूर्व विधायक, इसलिए हम सब लोग किसान ही बैठे हुए हैं। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ये अभी विभीषिका है। ऐसे समय में अगर दूसरा शासन होता तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी नहीं मिलता इस विधानसभा में। आज मिल रहा है, ये बात आप ही के बीच से आ रही है और कम मिल रहा है, तो स्वाभाविक सुखाड़ है तो पानी थोड़ा कम मिलेगा। और डाइवर्सन पर मैं चर्चा कर चुका हूं कि वो सड़क पूरी तरह से चकाचक बना हुआ है, उसमें कहीं स्पॉट नहीं है। मैं देखते आया हूं, आज भी डाइवर्सन में कमी है। आज भी हमने कार्यपालक अभियंता से सवेरे बात किया था कि डाइवर्सन को एक बार फिर से आप सुदृढ़ीकरण उसका करा दें, ताकि वर्षा होने के बाद भी लोगों को आने जाने में कठिनाई नहीं हो। मैं अपनी 2-2 गाड़ी उस होकर लाकर देखा हूं, चलने लायक है, कठिनाई है। ये नहीं मैं कहता कि कठिनाई नहीं। और सारी समस्या हम दूर कर दिए, ऐसा भी नहीं है। जो 15 साल, 20 साल, 30 साल में नहीं हुआ, उसको हम केवल 5 साल में पूरी तरह से कोई ऐसा नहीं कर देंगे कि कोई समस्या ही नहीं रहेगा। समस्या रहेगी। निदान हम लगातार कर रहे हैं। अधिकतम समस्याओं का निदान हुआ है। घर घर बिजली पहुंचा है, घर पानी पहुंच रहा है, सब कुछ सारी सुविधाएं मिल रही है। 125 यूनिट फ्री बिजली पिछले ही माह से मिलना शुरू हो गया। 400 से पेंशन हो गया। अब जनता के बीच चलते हैं और मैं एक बार आप लोगों से फिर मैं बता रहा हूं कि सड़क पे बात हो गई है, पानी पे बात होगी, डाइवर्सन पे बात होगी और नहर उड़ाही की बात होगी। इसके अलावा कोई सवाल रखिएगा, कोई मुद्दा रखिएगा। हेलो, पूर्व के सभी मुद्दों से इतर मेरा प्रश्न विपक्ष से है। हम जनता से है। मैं प्रश्न से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को बता दे रहा हूँ। एसआईआर मुद्दे को लेकर के बिहार के सभी जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सर्वप्रथम, क्योंकि हम में उपस्थित सभी नागरिक ये जानते हैं कि हमारे प्रखंड अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आती है, खजौली एवं बाबूवरी। इन सभी जगह पे कामगार मजदूर जो बंगाली होते हैं वो लगभग सारे के सारे बांग्लादेशी बंगाली होते हैं। तो अगर इस एसआईआर मुद्दे के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, फिर भी विपक्ष इतना गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहा है? धन्यवाद। वर्तमान समय में खजौली और पूरे बिहार में विकास का झड़ी लड़ा हुआ है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेलवे हो। मैं पूर्व विधायक आदरणीय श्री सीताराम जी से कहना चाहता हूं कि हमें लग रहा है जो 5 साल में आप सिर्फ 5 बार आए हुए हैं, आपको बहुत सारा इस क्षेत्र का अनुभव नहीं है। आप आइए, कोई ऐसा नहर नहीं है जिसमें पानी नहीं है। कमोबेश हमें उम्मीद है जो निश्चित तौर पर हमारे विधायक जी आगे भी कार्य करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। इनका सर कोई सवाल नहीं था, बस ओपिनियन था। दो सवाल था, दो सवाल सुनिए। आपके पास आ रहे हैं, 2 सवाल का है। सवाल उनका था जिन्होंने अभी एसआईआर पे बात किया है। वो मुद्दा है सर। सर 1 मिनट, इनका सर भी सुनिए। सर आपके पास भी आ रहे हैं, बारी बारी से आएंगे। एक सवाल एक बार में एक ही जनता के पास आएंगे। आ रहे हैं क्या एक नहीं, आपके बीच के हैं, ये नहीं होगा। रमन सर आप पीछे चले जाइए, आगे वाले रो को छोड़ के पीछे आप चले जाइए। सवाल कीजिएगा, भूमिका मत। सवाल करेंगे और सत्ता से सवाल करेंगे, क्योंकि विपक्ष में बैठे लोगों से सवाल नहीं होती है। जो सत्ता में बैठे हैं सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। और सवाल ये है कि हमारा जो खजौली विधानसभा है वो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, जो कि नशे के लत से ग्रसित है और नेपाल के माध्यम से शराब तस्करी
और क्या कहते हैं आपको गांजा की तस्करी और अन्य ड्रग्स की तस्करी बासोपट्टी सहित जयनगर सहित खजौली विधानसभा में हो रही है, इस पे क्या कहना है? और दूसरा सवाल कि हमारे बासोपट्टी के खजौली विधानसभा में पलायन का मुद्दा प्रमुख है, जो कि हर गांव में आपको अगर कम से कम 50 से 100 घर ऐसा मिलेगा जहां का लोग बाहर जा करके काम करने को और शिक्षा लेने को मजबूर है। तीसरा सवाल कि बासोपट्टी प्रखंड में डिग्री कॉलेज कब खोलिएगा, इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक सवाल एक व्यक्ति से और उसके बाद सर जवाब दीजिए। जी, मेरा सवाल है पूर्व विधायक जी से। आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है आवाज को उठाना। आप पिछले 5 साल में जो बीता है, आप विपक्ष में रहे हैं, अभी तो आपको बहुत याद आती है जनता की। आप पिछले 5 साल में आप अपने प्रदेश के जो भी गाइडलाइन हो उसके सिवा स्थानीय मुद्दा को लेकर आपने कब आवाज उठाया? पिछले 5 साल सवाल हो गया। अब सर 4 सवाल आया है, जिसमें 2 सवाल विधायक जी को देना है जवाब और एक पूर्व विधायक जी को। विधायक जी जवाब देंगे पलायन पे और नशाबंदी पे, शराबबंदी पे या तस्करी पे। सर आप सबको मालूम है कि बिहार में नशाबंदी है और स्वाभाविक है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, तो कई लोग ऐसे हैं जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं। जो भी ये गलत काम कर रहा है वो पकड़े जाता है और जेल भी जाता है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। 1 सप्ताह पहले भी जयनगर कलुआही सड़क पर एक पिकअप शराब लदा हुआ पकड़ा गया और उसे जेल भेजा गया है। तो ऐसे कारोबारी स्वाभाविक है, लेकिन वो इस राज्य में बच नहीं सकते हैं। दूसरा इनका सवाल था, एक और वो था, क्या था सवाल सर? पलायन पे। दूसरा सवाल था आपका पलायन और डिग्री कॉलेज को लेकर। तो पलायन बिहार का 2005 से पहले पलायन का दर कितना था उसको निकाल लीजिए, आप तो सब लोग पत्रकार हैं, और आज पलायन दर कितना है दोनों की तुलना कर लीजिए, आकाश पाताल का अंतर होगा। जो 11% पलायन दर था 2005 के पहले, आज 3 से 4% रह गया है। तो पलायन स्वाभाविक हो रहा है। पलायन आज, उस समय पलायन भूखमरी के कारण होता था, आज पलायन बेहतरी के कारण हो रहा है। आज लोग बेहतर शिक्षा के लिए जा रहे हैं, बेहतर नौकरियों के लिए जा रहे हैं, कहीं अच्छे जगहों पर काम खोजने जा रहे हैं अपने लायक। तो इसलिए जो इंजीनियर डॉक्टर्स को बिहार में अगर ठीक से काम नहीं मिल पाया, वो चाहता है कि बड़े शहरों में एक रहने का फैशन चला है और बड़े शहरों में जाकर वो बड़ा काम ढूंढ रहा है। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि आज एक बिहारी पूरे देश में भारी पड़ रहा है और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार का इंजीनियर, बिहार का डॉक्टर, चाहे दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, बेहतर से बेहतर प्रबंधन कर रहा हुआ कोई बिहारी है। तो वो बुरी बात नहीं है। वो दिन बुरा था 2005 के पहले, जब पलायन होता था, मजबूरी से पलायन होता था, यहाँ मारकर भगा दिया जाता था घरों से। उसके लिए आज पलायन बेहतरी के लिए हो रहा है। इसलिए आज के युवाओं को वो दिन देखा हुआ नहीं है। जिसका उम्र 30 से 35 बरस है, 30 से कम है, वो 2005 से पहले का बिहार, लुटता बिहार, पिटता बिहार, दर्द से कराहता हुआ बिहार देखा नहीं है। उसको ये विषय मालूम नहीं हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन आज जो 60 साल ठीक है सर, यहाँ पे और भी जनप्रतिनिधि मौजूद है, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए सर। विधायक जी यहाँ पे और भी लोग हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाए। सर आपकी पार्टी पर, एक मिनट शांति बनाए रखिए, आपकी पार्टी पर अभी आरोप लगा है, इसी में से किसी लोगों ने कहा है कि SIR पर आपकी पार्टी गुमराह कर रही है लोगों को। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? तो विपक्ष में तो कांग्रेस के ही नेता है ना भैया, तब काहे हल्ला कर रहे हैं? वो जवाब ही दे रहे हैं ना। कांग्रेस के ही हैं दीपक बाबू, जरा सुनिए सर। सर आप हल्ला मत कीजिए, हम लोग भी जानते हैं किससे सवाल करना। जिस बंधु ने आरोप लगाया है, मेरे जानते में वो किसी संस्थान के हेडमास्टर है, उनको जानकारी नहीं। जिस बंधु ने आरोप लगाया है वो किसी संस्थान के हेडमास्टर हैं। मैं नहीं जानता कि, मुझे लगता है कि उनको SIR के बारे में जानकारी नहीं है।
मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं उसके प्रक्रिया पे प्रश्न उठा रहा हूं। जिस आधार कार्ड से आधार 11 आपने लिस्ट दिया कि 11 पेपर मान्य होगा, जिसमें आधार कार्ड नहीं था। हमारी जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आधार कार्ड जुड़वाया गया। इसलिए मास्टर साहब इस बात को क्लियर हुए, खजौली विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा वाइज आप लिस्ट जारी कीजिए। मैं आप सभी खजौली विधानसभा के लोगों को बता दूं कि 34,000 लोगों का नाम यहाँ काट दिया गया। अगर आप पूछेंगे तो मैं 2 दिन के बाद बूथ वाइज आपको दे दूंगा कि किस बूथ पे कितने लोगों का नाम काटा गया। 34,000 लोग के नाम कटे, 34,000 लोग मर नहीं गए। या तो वो मजदूर जो परमानेंट प्लान कर गया उसका नाम कटा, उससे मैं भी सहमत हूँ। जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम कटा, वो भी जायज है। लेकिन जो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर काम करने गया है उसका अगर नाम कटा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं SIR के पक्ष में हूँ। मैं SIR के प्रक्रिया का विरोध करता हूँ, SIR का विरोध नहीं करता हूँ। आप लोगों दीपक को बाबू, गुमराह अब न फिर एक बार जनता की ओर हम आ जाए। एक महिला यहाँ आई हुई है, वो कुछ सवाल करना चाहती हैं, प्लीज सुनिए इनको। हमार सवाल या वर्तमान विधायक जी से, अरुण शंकर जी से। अरुण शंकर जी कहलखिन है जे रोड के जाल बिछ गेली। हम विधायक जी से कहे छियन, अहिठुना सराबे से निकलिए, वहाँ बेता ककर घाटी ब्लॉक के जस्ट बगल बाटे रास्ता छे कि ओई में साइकिलो जाए वाला छे, जे बद से बदतर स्थिति छे। मुख्य सड़क खजौली के दतवार जाए वाला, दतवार से निकल के अहाँ के जे जयनगर जाए छे, ओई रास्ता के देखियो स्थिति जे केहन छे। हम पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से बाज रही हैं। हमरा पर कोनो ई नहीं रही। दोसर बात, अखन बहुत बढ़िया दीपक बाबू कहलखिन SIR दिया कि हमर आधार कार्ड, हमर पहचान पत्र लोकसभा में मान्य छले, यही आधार कार्ड पर हम वोट गिरेने छली। लेकिन यह विधानसभा बिहार चुनाव में भ रहा है तो वो अमान्य भ गए। 2टा सवाल। तेसर सवाल यह सर जे कि एखन आंगनबाड़ी के एले हैं जगह कोऑर्डिनेटर के, पर्यवेक्षिका के बहुत सारा अप्लाई करल है। ओई में ई की सरकार के नौटंकी छे। कोनो सरकार हो तो हम व्यक्तिगत नहीं सवाल उठा रही हैं जे STO लेवल से अहाँ आवासीय जातीय बना के देवे फोटो युक्त, तखने मान्य हैत, नहीं तो अमान्य हैत। चारिम छे पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगर सही तरह से जमीन पर जाके देखियो तो पलायन के स्थिति बहुत बदतर है। हम हो गया मैडम, वही सवाल आप दोबारा आप भी रिपीट कर रहे हैं। पलायन पे बहुत सारे सवाल आ गए, सिंचाई पे बहुत सारे सवाल जवाब हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हुए कोई सवाल है किसी को तो बोलिए। सर बारी, मैडम 1 मिनट सर, महिला के सर। मैं यहाँ से आए हुए सभी अतिथि को प्रणाम करती हूँ। यहाँ आए हुए जितने हमारे गांव के जनता गण है, किसान गण है, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ जी, हमारे विधायक जी बोले हैं जो बिजली तो सही में हर घर चली गई है, लेकिन 125 यूनिट जो कहा गया है जो फ्री है, वो हम लोग कहाँ से इसको पता लगाएंगे जो 125 यूनिट फ्री है। जैसे 9 जुलाई को हम लोग 500 का रिचार्ज कराया गया, अभी कल 27 को इसका समाप्ति हो गया, इसका पता कैसे लगेगा? चलिए अनुरोध है सर। अब 2 सवाल फिर आ रहे हैं सर आपके पास हैं सर। सर प्रतिक्रिया सर आराम से चलने दीजिए, शांति से, बहुत देर तक रहेंगे यहाँ आएंगे। ठीक है विधायक जी, आपने सवाल सुन लिया होगा। 2 सवाल सुन लीजिए। एक तो इनका सवाल है बिजली से संबंधित। बिहार भर में 1,67,00,000 परिवार जो 125 यूनिट से कम बिजली जला रहा है, उसका कोई बिल नहीं आएगा। अगर किसी को धोखे से बिल आ जाए तो वो आप जमा मत करिए, उसके लिए आप लिख के दे दीजिए मेरा 125 यूनिट से कम। मैं बता रहा हूं आपको, स्मार्ट मीटर की बात इन्होंने की है। स्मार्ट मीटर धारी को कई उपभोक्ताओं से हमारी बात हुई है,
उनके खाते में पहले पैसा आ जाता है। खाता एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके खाता में उतना पैसा 125 यूनिट बिजली जलाने लायक आपके खाता में वो राशि हस्तांतरित कर दी गई होगी। इसलिए बिजली के मामले में पूरी तरह से बिहार और 20 लाख ही ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से अधिक बिजली जला रहे हैं, उनका भी 125 यूनिट कम करके बिल आएगा। जहां तक SIR पर सवाल है तो ये भारत के संविधान की धारा सर ये सवाल आपसे नहीं किया गया है, आप रहने दीजिए। अब यहाँ की जो जनता है उनसे मैं जानना चाहूंगा कि अब उनका किन मुद्दे पर सवाल है। देखिए मेरा सवाल है श्रीमान विधायक जी अरुण शंकर जी से कि आप को हम लगभग 4 बार 5 बार फोन कर चुके हैं पर्सनली। जन्माष्टमी का समय था, मेरे गांव में जो कोरहिया से लेकर के महुआ तक रोड बना, रोड बनने के क्रम में गांव वाला जो रोड है उस रोड को करीब एक हाथ नीचे गड्ढा कर दिया गया है। बारिश कब हुआ अभी तक कीचड़ जमा हुआ है। आप अभी तक उस सवाल पे जवाब नहीं दिए। जन्माष्टमी में आपको बुलाएं, आप बोले कि मेरे पास समय नहीं है, हम दूसरे तीसरे जगह जा रहे हैं। उसके बाद रह गया ये दारू बेचने वाला काम, गुंडागर्दी वाला काम। परसों तरसों मेरे गांव में घटना हुआ, दारू बेचता है लड़का, दारू बेचने के बाद हम उसको पकड़े, एक कट्टा के साथ एक लड़का को पकड़े, 3 लड़का भाग गया। प्रशासन को कॉल किए, प्रशासन 3 घंटा में पहुंचा, 3 घंटा के बाद भी नहीं पहुंचा। फिर हम SP साहब को कॉल लगाए, SP साहब कॉल नहीं उठाए। हम FIR करने के लिए गए तो आप ही के दरोगा साहब बोले कि इस लड़का का जिसके कमर से तुम पिस्टल छीना, वो लड़का का नाम हम नहीं देंगे, जो पकड़ाया है उसके नाम पर तुम दो। हम बोले आप क्यों नहीं दीजिएगा? हम बोले उसके बाद हम SP साहब के पास जाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो। वो हमको वहां धमकाए कि तुम ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है। उसके बाद मेरा आवेदन लिए और जो लड़का दारू बेचता है, थाना के होमगार्ड हो या कोई और जवान हो या कोई नेता हो, उसके द्वारा उसको बोला जाता है कम से कम 10 बंदा तैयार करो, वो दारू बेचे, हमको पैसा दे। हम प्रूफ रखे हुए हैं और दरोगा साहब बोले कि तुमको अगर ऐसा करता है तो दूसरे चीज में तुमको हम फंसा देंगे। सर हो गया सवाल, गंभीर समस्या है। आप इस राज्य में अफसरशाही चल रहा है और यहाँ का जिला परिषद जो भी है, जितेंद्र भारती जी हम लोगों के जिला परिषद हैं, उनको भी हमने कॉल किया कि देखिए हमारे गांव में गड्ढा है, कम से कम 10-12 ट्रैक्टर ये लगेगा। वो बोले मेरे फंड में कोई पैसा नहीं है, हम कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, आज तक अरुण शंकर जी महुआ एकडारा पंचायत में कभी भी गए हो, अगर जाते भी हैं तो उनके पार्टी का जो मुख्य आदमी है उसके पास जाकर के वो मिल लेते हैं और चले जाते हैं। अगर कभी बताए राम जानकी मंदिर पर अगर उनको बुलाया भी गया हो तो वो नहीं गए हुए हैं। सर एक और सवाल है, मेरे ही पंचायत में एक स्कूल है, उस स्कूल में लगभग जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है। और एक हम लोग का पोखर है, उसमें सारा गांव का आदमी, नहीं सुनिए, हम उनको पर्सनली कॉल किए हुए हैं, इसलिए हो गया बहुत सवाल हो गया आपका। 2-3 सवाल आप एक साथ कर लिए हैं। सर सबसे गंभीर सवाल है, इन्होंने अपराधी को पकड़ा, तस्कर को पकड़ा, उस पे सर जवाब हर एक जनता जानना चाहिए। इन्होंने कहा कि महुआ एकडारा नहीं जाते हैं। मैं आज ही महुआ एकडारा से जब आपके यहाँ आया हूँ तो महुआ एकडारा में 2 घंटे बैठकर मैं अभी आया हूँ। संतोष राय और बाकी सभी उस समाज के करीब 20-25 लोग थे। अभी मेरे वीडियो पर अति पर डाला होगा फेसबुक पर। तो ये एक बलक विषय है, जाना आना स्वाभाविक है, जिसके साथ पहचान है लोग उसी के पास बैठता है, जो कुर्सी देता है, जो चटाई बिछाता है उसी के दरवाजे बैठता है। जो कहता है कि नहीं हमारे पास समय नहीं है तो स्वाभाविक है वहां आदमी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जाने का जहां तक सवाल है, अभी हो क्या है। हाँ, जन्माष्टमी में जब हम दूसरे जगह का कार्यक्रम दे चुके थे, आपका उसके बाद फोन आया, मैंने कहा कि इस जन्माष्टमी में नहीं आ सकूंगा, उसके बाद आप जब भी बुलाएंगे आएंगे। ये विषय अलग है। चलिए, विषय आपका गंभीर था कि थाना ने कार्रवाई नहीं किया। मैं अभी भी आपको कहता हूं कि पूरे विषय को आप लिखकर, अभी मनोज कुमार DSP हैं यहाँ खजौली में, उनके पास आप दीजिए, एक SP के नाम से दीजिए, जो समुचित कार्रवाई होगी वो होगा। न फंसाया जाएगा न बचाया जाएगा।
अगर कोई फंसाना भी चाह रहे होंगे किसी को तो नहीं फंसाया जाएगा, और उस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। आपको और कुछ अगर उसमें बताना है तो अलग से भी आप लिख कर दे दीजिए, आप कहिएगा तो उसका एफआईआर नंबर भी हम आपको थाना से लेकर बता देंगे, उसमें कार्रवाई चल रही सर है। आप सीधे अंतिम लाइन में चले जाइएगा सर, अंतिम पंक्ति में कार्रवाई होगा, ये आवश्यक नहीं, न्याय होगा। जी जी। सबसे पहले मंचस्थ सभी नेता को नमस्कार, और मैं सत्ता पक्ष के माननीय विधायक जी से सवाल करना चाहता हूं कि 33 खजौली विधानसभा में छपराढ़ी एक गांव है जहां 35 एकड़ भूभाग अभी भी बचा हुआ है जो सरकार का है, जहां बाउंड्रीकरण नहीं हुआ है, और केंद्रीय विद्यालय के लिए माननीय सांसद हुकुमदेव नारायण यादव जी एक बार सवाल किए हुए थे कि छपराढ़ी में बनाएंगे, और केंद्रीय विद्यालय जब आया है तो वह झंझारपुर जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है, कब बाउंड्री करवाएंगे और केंद्रीय विद्यालय कब बनाएंगे छपराढ़ी में, इस बात पर आपका प्रकाश जानना चाहेंगे विधायक जी। एक सवाल सर, और एक बगल में सर एक सवाल और है, दो सवाल के बाद सर जवाब लें। सबसे पहले मैं विधायक जी को प्रणाम करता हूं। हमारे जो भी पंचायत हैं उस पंचायत में सही से आंगनवाड़ी नहीं चलता है, और जो आंगनवाड़ी जो सही से नहीं चलाते हैं, मैं एक बार वीडियो मैम को कॉल की तो हमसे बोली कि आप इतना सवाल जवाब नहीं कीजिए, ठीक है, आंगनवाड़ी नहीं चलता। इसके बाद जो प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान कार्ड का जो हम लोग का किसान का जो कार्ड मिला है वो सही से यूज नहीं होता है। किसी हॉस्पिटल में जाते तो सबसे पहले वहां पे उनको पैसा चाहिए, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं हुआ, सर को बोलने दीजिए, इसके बाद ना सर को बोलने दीजिए ना। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ, और एक चीज और, जितने भी ब्लॉक में कर्मचारी बैठे हुए हैं आरटीपीएस काउंटर से लेके जहां भी, उनको चाहिए, मान के चलिए अभी जो भी फॉर्म आता है, अटेंडम आता है, उनको अगर बोले कि बना देने के लिए तो सबसे पहले उनसे पैसा लिया जाता है, ऐसा क्यों? और आप एक भी स्कूल में जाके देखते हैं कि कंप्यूटर का जो मतलब कंप्यूटर रूम है उसमें सही से कंप्यूटर यूज होता है कि नहीं होता है। अभी आप बोले हैं कि यहाँ के इंजीनियर डॉक्टर सब पढ़ के बाहर जाते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? यहाँ नहीं होता है। बाहर जाके बीटेक इंजीनियरिंग जो भी होता है डॉक्टरी बाहर से करते हैं, बिहार में नहीं होता है। बिहार में क्यों नहीं होता है सर, बताइए? आप बोल रहे थे 2005, हम भी उसी से, हम भी बाहर जाके पढ़े हुए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं मजदूरी को पंचायत में सही से एक भी लोगों को सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। नहीं हुआ, बहुत सवाल है सर, बहुत सारा वो सवाल, बहुत सारा सवाल है आपका, वैसे ही बहुत सारे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं। अब आप मैंने सारा सवाल आपका नोट किया है। मैं विधायक जी से जानना चाहूंगा कि आपसे इन्होंने पूछा कि आंगनवाड़ी नहीं चलता है, दूसरा सवाल था आयुष्मान कार्ड नहीं, जब ये जा रहे हैं वहां पे तो उनसे पैसा लिया जा रहा है, तीसरा घुसखोरी पे था, और चौथा एक और सवाल बोले हैं कि बाउंड्री वॉल का उनका था, और केंद्रीय विद्यालय का। ये 5 सवाल है विधायक जी, आप उसका जवाब दे दीजिए। पहला तो सवाल था केंद्रीय विद्यालय का, जी, इसके बारे में बता दें कि यहाँ से जिला प्रशासन उस काम को करती है, डीएम के थ्रू होता है, और डीएम ने 2 जगहों की अनुशंसा की है, एक मधुबनी के लिए और एक झंझारपुर के लिए। दोनों जगह अनुशंसा गया है, हो सकता है दोनों जगहों पर केंद्रीय विद्यालय बने, क्योंकि आज हर प्रखंड में पीएम श्री विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर है, मैंने पहले ही बताया, वो चल रहा है और वो हर जगह दे दिया गया है और उसको सुचारू ढंग से चलाने की बात हो रही है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय जहां भी होगा वो इसका नॉर्म्स है, उसके हिसाब से वो तय होता है। दोनों जगह संभव है कि केंद्रीय विद्यालय खुले। मैं इधर के दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनसे मिलकर उनको जाकर अपनी बात बता आया हूं कि मुझे केंद्रीय विद्यालय चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र मधुबनी में आपको केंद्रीय विद्यालय हम देंगे। उन्होंने आश्वासन मौखिक रूप से मुझे दिया। तो ये केंद्रीय विद्यालय का विषय है। दूसरा है आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र प्रत्येक वार्ड में संचालित है और प्रत्येक वार्ड में ये चल रहा है और स्वाभाविक रूप से आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार समय से मिल रहा है। उनके वेतन को भी बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। हर सेक्टर में बहुत लोगों को वेतन बढ़ाया गया है और जहां आंगनवाड़ी नहीं चल रहा हो,
जहां बंद हो आप तुरंत ईमेल पर डालिए डीएम के और उस पर कार्रवाई होगी। ये मैं आपको बताता हूं। घूसखोरी का कोई साक्ष्य नहीं होता है, लेकिन घूसखोरी के बारे में जब आप जानकारी दीजिएगा, अगर आप बताइएगा कि घूस लिया है, तो इसी जयनगर में डीएसपी भी घूस लेते पकड़ा गया है, ट्रैप हुआ है, और एसडीओ भी ट्रैप हुआ है, सीओ भी ट्रैप हुआ है। कोई बचता नहीं है इस शासन में। घूस लेने वाला कोई पदाधिकारी, कान खोलकर सुन लीजिए, घूस देने वाले और लेने वाला कोई नहीं बचेगा। केवल उसकी जानकारी देने वालों की कमी है। आपने सही रूप से उसको जानकारी नहीं दी है। सही रूप से विजिलेंस को भी आप खबर सीधे कर सकते हैं। विजिलेंस आती है, वो उसको ट्रैप करती है। पूरी उसके लिए व्यवस्था तैयार। ठीक है, अब आपके बातों पर आदर्श जी, भैया का क्वेश्चन था जी कि क्वेश्चन नहीं मैडम, आपको जवाब देना है। जवाब ही दे रहे हैं, क्वेश्चन जी का जवाब दे रहे जी हैं। जी क्वेश्चन था कि आरटीपीएस काउंटर के बारे में, कि वहां से पैसे की उगाही की जाती है हाँ। एज ए ब्लॉक प्रमुख। और होता क्या है कि आज हमने फॉर्म अप्लाई किया, आज ही हमें चाहिए। आप सभी को पता होगा कि वेरिफिकेशन होता है पंचायतों के द्वारा। जब तक ग्राम पंचायत से उसका जांच नहीं हो जाती तब तक नहीं बनता है। अगर जी जी सुनिए ना भैया, सुन लीजिए। आपका बात हम सुने हैं सर, मैडम को सुने हैं, टोकिए मत। मेरा भी सुन लीजिए। मैडम को सुनिए सर। अरे ये कौन सा तरीका है? अगर हमारे यहाँ के स्टूडेंट किसी भी चीज में अप्लाई किए हैं नौकरी में, तो वह दे, और जाति प्रमाण पत्र और जो भी आय है वो बनता है। एक और प्रश्न मैं सुन रही थी कि नशाबंदी के बारे में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि और महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते आज मैं सिर्फ अपना ही नहीं ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक में भी जाना होता है और 9 बजे 10 बजे सुरक्षित वापस आती हूँ। तो निश्चित तौर पर मेरे लिए यह शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। और जहाँ कहीं दिक्कत भी हो तो तुरंत 112 को कॉल करते हैं और प्रशासन हमारे बीच होती है। एक और प्रश्न आया था डिग्री कॉलेज का। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे प्रखंड में भी बने और हमारे यहाँ के बच्चा हमारे प्रखंड में पढ़े। और आप लोग को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दिए हैं कि डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में बनेगी। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रखंड में ही नहीं, अलग अलग प्रखंडों में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी और हमारे बच्चे हमारे प्रखंड में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब मैं पढ़ती थी तो अलग अलग पंचायतों में, प्रखंड में हाई स्कूल के लिए जाना होता था, लेकिन आज हर पंचायत में यह व्यवस्था कायम हो गई है। धन्यवाद। एक जनता बहुत देर से सवाल करना चाहते हैं। मेरा सवाल है राजद के पूर्व विधायक जी श्री सीताराम यादव जी से कि 2010 से 2015 माननीय विधायक अरुण शंकर जी खजौली का नेतृत्व किए और 2015 से 2020 आप भी नेतृत्व किए खजौली का। तो 2015 से 2020 के बीच में आप खजौली विधानसभा के लिए क्या किए, सो एक चीज बता दीजिए आप। सर सीताराम सर आपके लिए है। सीताराम सर आपके लिए सवाल है। समझ रहे हैं, 2015 से 2020 में जितनी सड़कें बनी, आज माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया है कि सड़कों का जाल बिछ रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस 5 वर्ष में कहीं सड़क नहीं बना है। रिपेयर का काम हो रहा है, मेंटेनेंस एमआर का काम, लेकिन नव निर्माण कहीं नहीं हुआ। हमारे समय में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ आपको देख लीजिए। और सरकार सुनिए ना, सरकार जिनकी है काम वो करेंगे। सरकार काम नहीं करती है, आप सब लोग जानते हैं। माननीय प्रमुख जी अभी कहीं है कि कहीं घूसखोरी नहीं होता है। दावे के साथ कहते हैं, सभी लोग छाती पर हाथ धर के रहिए। अब बोलिए, कहीं कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, छोटा सा काम भी बिना पैसे का होता है क्या? आप उठ क्यों रहे? आप बैठिए ना, आप बैठिए। आप सर बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं। आपके कहने से नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं। आप उठ जाते हैं क्यों?
आप बार बार उठ रहे हैं सर। बिना पैसे का कोई काम होता है? बिना पैसे का कोई काम हो तो आप बताइए। कहीं घूसखोरी, एक पैसा बिना लिए हुए कोई काम नहीं होता है। हम दावे के साथ कह रहे हैं। अरे आप बैठिए ना, आप उठ क्यों खड़ा हो जाते हैं तुरंत? उग्र मत होइए भैया, उग्र मत होइए। आप उग्र रूप क्यों लेते हैं? आप बैठ के बोलिए ना, आप बैठ के बोलिए। हम दावे के साथ कह रहे हैं। यहाँ पर अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन घुसखोरी है कि नहीं? दारू का बिक्री खुलेआम होता है कि नहीं? थाना उगाही करता है कि नहीं? सर उनको सुनिए। थाना उगाही कर रहा है, सरेआम उगाही हो रहा है। एक मिनट सर, आप नहीं देखते हैं? अरुण शंकर जी बोला, हर एक आदमी ने सुना। सर अरुण शंकर जी ने जितनी बातें कही है तमाम आदमी ने सुना है। अब निवेदन करता हूँ, सीताराम जी से सवाल किया तो उनको सुनिए। ये नहीं सुनेंगे। जी को सबने सुना, अरुण शंकर जी को सबने सुना, प्रमुख जी को सबने सुना, तो उनको सुनने में क्या जाता है? सुनिए ना, ये क्या हुआ? ना सुनिए, सुनना होगा, सुनिए ना सब। यहाँ शांति देखिए, आप रखिए, लोगों के शांति बीच से आपके सुनिए। जनप्रतिनिधि के साथ साथ आपके यहाँ- समाज के यहाँ एक बहुत उग्र नहीं गण्यमान्य व्यक्ति भी बैठे हुए उग्र हैं। नहीं होना है। एक मिनट सर, थोड़ा हमको एक बोलने दीजिए। आप सभी के बीच, आप लोगों के बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधि समाजसेवी के है। बीच आपके समाज समाजसेवी सेवी भी को बैठे हुए सुनिए। हैं, आप उनकी भी बात सुनिए। एक मिनट हमारा भी टाइम दीजिए। हमारा कहना है, अभी कहे हैं जो 2010 से लेकर के 15 तक या 15 से 20 तक रहे विधायक, अभी यहाँ पर वर्तमान विधायक भी हैं और भूतपूर्व विधायक भी हैं। अभी सर 10 साल पूर्व से दतुआर पंचायत में एक चौरी है, रेलवे से पश्चिम चौरी है बाद, जिसमें 1000 बीघा एकड़ जमीन है। सर आप सुनिए, यहाँ सुखी पंचायत, मनिरा पंचायत, दतुआर ये क्या हुआ? भैया हंगामा मत करिए। पंचायत का वहाँ हल्ला मत कीजिए। आपके विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर और आप उधर हल्ला कर रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आप बोल रहे हैं, आप 2 लोग बोल रहे हैं। ये कौन सा बात हुआ? अरे आ जाओ। अरे सर आप क्यों आए? उधर जाइए, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। अरे झगड़ा करने के लिए, ये झगड़ा करने के लिए। अरे देखिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए भैया। अरे कार्यक्रम में समाप्त कर रहा हूँ यहीं पर। झगड़ा करने के लिए थोड़ी आए हो। मैं कार्यक्रम यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। फिर ये मार करने के लिए आए। मैं कार्यक्रम यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कार्यक्रम संपन्न कर दीजिए। ठीक है। कार्यक्रम संपन्न। आपने जाना कि आज 12-13 मुद्दों पर आज कार्यक्रम संपन्न हो गया। खजौली विधानसभा सीट पे आज 11-12 मुद्दों पर बात हुई। उन सभी बातों को आप लोगों ने सुना, जाना, समझा। यहाँ पे सभी नेता जो मौजूद हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, साथ ही जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हटिए। साथ ही यहाँ की जो मौजूद जनता है उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय बिहार। एक मिनट, अभी वर्तमान जो विधायक अरुण शंकर यहीं पे मैं कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूँ। चाहता हूँ। सहयोगी है कुमार गौरव, पंचायत में पत्रकार देखते रहिए प्रभात खबर। मैं आदर्श शिवम, धन्यवाद। यहीं पे मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। प्रभातखबर.com